ब्राह्मण कौन है, शूद्र कौन है, श्रेष्ठता क्या है, त्याग क्या है और आज का असली सत्य। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जो केवल इतिहास का नहीं है। ये विषय हमारे वर्तमान का भी है और हमारे भविष्य का भी। ये विषय किसी एक जाति, किसी एक वर्ग, किसी एक समुदाय की प्रशंसा करने के लिए नहीं है और ना ही किसी को दोषी ठहराने के लिए, क्योंकि सत्य का स्वभाव पक्षपाती नहीं होता। सत्य केवल सत्य होता है। क्या हमने कभी ये समझने की कोशिश की है कि ब्राह्मण क्या होता है, शूद्र क्या होता है, और वेद, उपनिषद, गीता और पुराणों में ज्ञान को श्रेष्ठ क्यों कहा गया? क्या ये श्रेष्ठता किसी के जन्म का प्रमाण थी या किसी के कर्तव्य का भार? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे समाज में सबसे बड़ा भ्रम क्या रहा है। भ्रम ये रहा है कि हमने वर्ण और जाति को एक ही मान लिया, जबकि वर्ण की परिभाषा बहुत गहरी थी और जाति बाद में बनकर आई, जो धीरे धीरे सत्ता का औजार बनती चली गई। गीता का एक बहुत स्पष्ट और अटल सिद्धांत है। गीता कहती है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, अर्थात 4 वर्ण मैंने गुण और कर्म के आधार पर बनाए हैं। यानी समाज में वर्गीकरण जन्म से नहीं, गुण और कर्म से होना चाहिए। ये बात अपने आप में इतनी बड़ी है कि अगर हम इसे जीवन में उतार लें तो समाज का आधा संघर्ष वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन समस्या ये हुई कि समय के साथ समाज ने इस व्यवस्था का चरित्र बदल दिया। गुण और कर्म की जगह जन्म ने ले ली, और यही वो जगह थी जहां से मानवता की यात्रा से न्याय उतर गया और राजनीति चढ़ गई। अब प्रश्न ये है कि ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण का वास्तविक अर्थ जाति नहीं है। ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म को जानने वाला, सत्य को जानने वाला, आत्मा को समझने वाला। ब्राह्मण वो होता है जो समाज में प्रकाश की तरह होता है, जो अंधकार को काटता है, जो विवेक देता है, जो भय नहीं बल देता है। उपनिषद का एक अत्यंत सरल और अत्यंत शक्तिशाली वाक्य है, सत्यम वद धर्मम चर। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। यही ब्राह्मण का धर्म था, सत्य और धर्म। लेकिन ध्यान दीजिए, ब्राह्मण का अर्थ ये कभी नहीं था कि वो सत्ता में बैठे या दूसरे को दबाए। ब्राह्मण का अर्थ था कि वो अपने जीवन में संयम रखे, लोभ से बचे, क्रोध से बचे, अहंकार से बचे और समाज का मार्गदर्शक बने। गीता तो ब्राह्मण के गुण भी बताती है। गीता कहती है, शमोदमस्तपः शौचम ज्ञानम विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, अर्थात शांति, इंद्रिय संयम, तप, पवित्रता, क्षमा, सरलता, ज्ञान और विज्ञान ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। अब सोचिए, अगर किसी के भीतर ये गुण ही नहीं है और वो सिर्फ जन्म का झंडा लेकर घूम रहा है, तो क्या वो ब्राह्मण कहलाने योग्य है? नहीं, वो ब्राह्मण नहीं है, वो केवल पहचान है। और अब आते हैं शूद्र के प्रश्न पर। शूद्र शब्द को जिस तरह से अपमान का अर्थ बना दिया गया, वो सबसे बड़ा अन्याय है, क्योंकि समाज में शूद्र कोई नीच नहीं था। शूद्र समाज की रीढ़ था। शूद्र समाज का श्रम था, समाज की सेवा थी, समाज की शक्ति थी, समाज का उत्पादन था। गीता शूद्र के कर्म की भी बात करती है और कहती है, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, अर्थात सेवा का कर्म शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि शूद्र केवल नीचे रहेगा। इसका अर्थ ये है कि समाज में सेवा और श्रम को भी सम्मान दिया गया है। समस्या तब शुरू होती है जब इसका राजनीतिकरण हुआ। आज़ादी के बाद से नेताओं ने अपने राजनीतिक हितों के लिए शूद्र के मन में ये बात को बार बार स्मरण कराया कि तुम्हें सम्मान नहीं मिलता, तुम्हारे साथ अत्याचार हुआ है। आज से पहले जो भी हुआ होगा वो खत्म हो चुका है। आज शूद्र और ब्राह्मण एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। और संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि किसी पूर्वजों की गलती की सजा पीढ़ियों को दी जाए? फिर आज प्रश्न, क्यों हमारे साथ अत्याचार हुआ है? लेकिन ये बात सामाजिक नेता और राजनीतिक लोगों को परेशान करती है। अगर ये खाई खत्म हो गई है
तो हमें वोट कौन देगा? सामाजिक नेता लोगों को मानवीय दृष्टि से नहीं की बल्कि निर्जीव वोट बैंक के रूप में देखते हैं। इतिहास में बहुत कुछ हुआ है, उसे बदला जा सकता है। क्या सभी वर्ग के लोग आज़ादी के लिए सहयोग किया है? सभी वर्गों के लोगों से, कुछ लोगों से गलतियां भी हुई हैं। शूद्र को भी सम्मान प्राप्त हुआ और सम्मान देने वाले सर्वाधिक सवर्ण जाति के लोग थे। अब तक जातिगत दूरियां धीरे धीरे खत्म हो रही थीं। 78 साल मैं श्रम को सम्मान की जगह दिया। भारत की सभ्यता केवल मंत्रों से नहीं बनी, भारत की सभ्यता मिट्टी से बनी है। खेतों में पसीना बहाने वाले किसान से बनी है, युद्ध में जान देने वाले सैनिक से बनी है, ज्ञान देने वाले गुरु से बनी है, पत्थर तराशने वाले शिल्पी से बनी है। मंदिर, विश्वविद्यालय, विज्ञान, संस्कृति, ये सब किसी एक जाति ने नहीं बनाया, ये सब भारत की सामूहिक चेतना ने बनाया। अब प्रश्न उठता है कि ग्रंथों में श्रेष्ठ शब्द क्यों आता है? श्रेष्ठता का अर्थ कभी मानव की कीमत नहीं था। श्रेष्ठता का अर्थ कर्तव्य का स्तर था। ज्ञान को श्रेष्ठ कहा गया क्योंकि ज्ञान समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। उपनिषद का प्रसिद्ध मंत्र है तमसो मा ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ज्ञान प्रकाश है और जो ज्ञान देगा वो समाज में दीपक बनेगा, इसलिए उसे सम्मान मिलेगा, पर वो सम्मान अधिकार नहीं होगा, वो जिम्मेदारी होगी। अब एक बहुत बड़ा विषय है त्याग। आज लोग त्याग को गलत समझ बैठे हैं। त्याग का अर्थ ये नहीं कि आप गरीब हो जाएं, त्याग का अर्थ ये नहीं कि आप दुनिया से भाग जाएं। त्याग का अर्थ है स्वार्थ से ऊपर उठना, फल की लालसा से ऊपर उठना, आसक्ति के बंधन से मुक्त होना। गीता का सबसे बड़ा वाक्य है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। जिस समाज ने त्याग को सही समझ लिया वो समाज महान बनता है, और जिस समाज ने त्याग को छोड़कर केवल अधिकार की भाषा पकड़ ली वो समाज टूट जाता है। और आज दोस्तों यही सबसे बड़ा संकट है, अधिकार की भाषा। कुछ लोग चाहते हैं कि हमें सम्मान भी मिले, अधिकार भी मिले, सुविधाएं भी मिले, लेकिन कर्तव्य कोई ना पूछे। कुछ लोग कहते हैं कि हमें आरक्षण चाहिए, समता चाहिए। ये सब आवश्यक भी है क्योंकि इतिहास में वंचना हुई है और उस वंचना का समाधान न्याय के बिना संभव नहीं। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब समता न्याय नहीं रहती, बदला बन जाती है। और समस्या तब और बढ़ जाती है जब आरक्षण उठाने का साधन नहीं रहता, दूसरे को गिराने का हथियार बन जाता है। मैं स्पष्ट कहूंगा, आरक्षण एक सामाजिक उपचार था, लेकिन अगर उपचार को घृणा में मिला दिया जाए तो वो उपचार भी जहर बन जाता है। अब आप कहेंगे, ब्राह्मणों को आज गाली क्यों दी जाती है? मैं निष्पक्ष रूप से कहूंगा, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण है इतिहास की पीड़ा। कुछ लोगों ने समाज में शोषण झेला है, वो लोग अब नहीं हैं, सिर्फ दर्द की कहानी है आक्रोश के रूप में। और यदि आज भी ऐसा होता है तो उसे समझना होगा, उसके लिए न्याय करना होगा। लेकिन दूसरा कारण है राजनीति। राजनीति चाहती है कि जाति आग बनी रहे ताकि वोट बैंक चलता रहे, ताकि समाज एक दूसरे पर उंगली करता रहे और देश का ध्यान असली विकास से हटता रहे। अब यहां एक बहुत बड़ा सत्य आता है, क्या हर ब्राह्मण महान त्यागी है? नहीं। क्या कुछ ब्राह्मण लालच में गलत हुए हैं? हां, बिल्कुल हुए हैं। कर्मकांड का व्यापार हुआ है, धर्म का डर दिखाकर लोगों को बांधा गया है, कुछ लोगों ने जाति का अहंकार दिखाया है। ये सब हुआ है और इसे स्वीकार करना भी धर्म है, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। लेकिन क्या इसका अर्थ ये है कि हर ब्राह्मण को गाली देना न्याय है? नहीं दोस्तों, ये न्याय नहीं है। ये उसी अन्याय का दूसरा रूप बन जाता है। गीता कहती है कि वास्तविक ज्ञानी वो है जो सब में समता देखता है। गीता का एक महान श्लोक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे पंडिताः समदर्शिनः, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी,
कुत्ता और चांडाल में भी समान दृष्टि रखता है। यानी ज्ञान का अर्थ है समदृष्टि, और समदृष्टि का अर्थ है किसी को गाली देना नहीं, किसी को समझना। दोस्तों, आज हम 77 साल आज़ादी के बाद भी यही लड़ रहे हैं कि कौन ऊपर है और कौन नीचे। हम भूल गए कि हम सब एक ही देश की मिट्टी हैं। हम भूल गए कि हमें ऊपर उठने के लिए दूसरे को गिराना नहीं पड़ता। हम भूल गए कि समाज में सबसे बड़ा धर्म धारण करना होता है, जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं। उपनिषद का संदेश बहुत गहरा है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। अर्थात इस संसार में जो कुछ है वो उसी परम चेतना से आवृत है। अगर सब में वही चेतना है तो कौन श्रेष्ठ और कौन तुच्छ? यदि वही चेतना हमारे अंदर है तो किसी को अपमानित करना स्वयं उस चेतना का अपमान है। आज समाज में एक नई बीमारी फैल रही है, श्रेष्ठता की भूख। पहले कुछ लोग जन्म के आधार पर श्रेष्ठ बनना चाहते थे, अब कुछ लोग पीड़ा के आधार पर श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। पहले कुछ लोग कहते थे हम श्रेष्ठ हैं, अब कुछ लोग कहते हैं हम पीड़ित हैं इसलिए हम हमेशा सही हैं। दोस्तों, पीड़ा सम्मान योग्य होती है, लेकिन पीड़ा का अर्थ ये नहीं कि आप किसी दूसरे को अपमानित करने का लाइसेंस पा गए। ये लाइसेंस किसी को नहीं मिलता। भारत को अगर बचाना है तो हमें ये समझना होगा कि ब्राह्मणत्व जाति नहीं है, ब्राह्मणत्व चरित्र है, और शूद्रत्व अपमान नहीं है, शूद्रत्व समाज की शक्ति है। जिस दिन ब्राह्मण अपने ज्ञान को अहंकार बना देगा वो गिर जाएगा। जिस दिन श्रम अपना क्रोध राष्ट्र पर उतार देगा समाज टूट जाएगा। और जिस दिन हम सब ने मिलकर राजनीति के हाथ में अपनी चेतना दे दी, उस दिन देश केवल नक्शे पर बचेगा, आत्मा में नहीं। इसलिए आज आवश्यकता है एक नए भारत की, जहां ज्ञान सेवा बने, सत्ता अहंकार न बने, जहां श्रम सम्मान पाए, अपमान नहीं, जहां आरक्षण न्याय बने, घृणा नहीं, जहां समता अधिकार भी दे और कर्तव्य भी मांगे। दोस्तों, आज मैं अंत में वही बात कहना चाहता हूं जो गीता ने हजारों साल पहले कह दी थी। कर्म करो, सत्य बोलो, समभाव रखो, लोभ छोड़ो, अहंकार छोड़ो। क्योंकि समाज को सबसे ज़्यादा नुकसान तलवार नहीं देती, समाज को सबसे ज़्यादा नुकसान भाषा देती है। और जब भाषा गाली बन जाती है तो सभ्यता गिर जाती है। अगर कोई सच में धर्म को जानना चाहता है तो उसे मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं, मन की सीढ़ियों पर चढ़ना होगा। और मन की पहली सीढ़ी है सम्मान। सम्मान ब्राह्मण को भी चाहिए, सम्मान शूद्र को भी चाहिए, सम्मान हर उस व्यक्ति को चाहिए जो इस देश की मिट्टी में पसीना बहाता है। और जब हम सम्मान देंगे तभी समानता वास्तविक बनेगी, तभी न्याय वास्तविक बनेगा, तभी भारत महान बनेगा। भगवान ने स्वयं कहा है कि भगवान से बड़ा हमेशा सेवक होता है। सेवक का अर्थ शूद्र। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।